खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। खुद को साफ और चमकदार रखने में होशियारी है। आप खुद वो खिड़की हो जिससे ये दुनिया देखते हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जेफ केलर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वे अपनी अनियंत्रित सोच से खुद कितना नुकसान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे वकालत का काम करना, लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, खासकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराकर लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने में मुझे बेहद खुशी होती थी। लेकिन मुझे वकालत के दूसरे पहलू बिल्कुल पसंद नहीं थे। उस समय एक पेशी कम से कम 10 बार पोस्टपोन होती, एक साधारण केस भी सालों खींचा जाता। जेफ कहते हैं कि सफल होते हुए भी मुझे काम पर जाने की इच्छा नहीं होती। छोटी छोटी बातों के लिए पेपर वर्क के ऊपर पेपर वर्क करना। 5 सालों के अंदर मुझे अपने काम से बेचैनी होने लगी और ये सब शरीर में दिखने लगा। जेफ केलर साहब कहते हैं कि मैं 28 साल की उम्र में 40 के जैसा दिखने लगा। मैं खुद से बार बार दोहराता रहता कि मेरे कंधों पर काम का बोझ है, इसलिए मेरे कंधे भी आगे की तरफ झुक गए। मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता। जेफ केलर कहते हैं कि फिर एक दिन मैंने कुछ करने की ठानी और मेंटल बैंक नाम का एक कोर्स सीखने लगा। उस कोर्स में बताया गया कि कैसे आपके विचार आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कोर्स में बहुत से नए कंसेप्ट्स थे। जेफ कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सारी काम की बातें स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं सिखाते। जेफ कहते हैं कि मैं दूसरी किताबें भी पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैंने अपना एटीट्यूड शिफ्ट किया, वैसे वैसे मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। मैं अच्छा महसूस करने लगा, एनर्जेटिक रहने लगा, वकालत भी अच्छी चलने लगी। यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि जेफ तुम बहुत जवान दिख रहे हो। जेफ कहते हैं कि वो नई शुरुआत थी, मैंने किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ मैं जानता था कि ये बदलाव लाने के लिए मैंने केवल देखने का तरीका बदला है। मुझे महसूस होने लगा था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। क्या वक्त के कमजोर किए इंसान में एटीट्यूड बदलने की क्षमता होती है? विक्टर फ्रैंकल का परिवार, पत्नी सहित भाई बहन, माता पिता सब हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में मार दिए गए। विक्टर ने सब प्रकार की प्रताड़ना देखी जिससे इंसान की हिम्मत टूट जाए, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान और हिम्मत नहीं खोई, बल्कि उन्होंने अपने आप को बचाने की योजना बनाई। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि एटीट्यूड इज एन इनर डिसीजन। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, इंसान की नींद छीनी जा सकती है, उसका खाना पीना रोका जा सकता है, उसे नग्न करके कैद किया जा सकता है, उसकी जान भी ली जा सकती है, लेकिन एटीट्यूड इज द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम। इंसान का एटीट्यूड, उसका नजरिया कैसा होगा, ये आज़ादी हमेशा उसके पास रहती है। तो एटीट्यूड बदलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे पहले एक्सेप्ट यू आर रेडी। एक बार आपने मेंटली स्वीकार कर लिया कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मैं अभी लक्ष्य पाने के लिए तैयार हूँ, तो पृथ्वी पर कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं पा सकते। आपको बस मेंटली स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये काम कैसे करता है? एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हो तब इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। तब आप दिन रात लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हो। आपको जो सही लगता है वो एक्शन लगातार लेते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, निखिल ने अभी अभी MBBS और MD कंप्लीट किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करे या क्लिनिक खोले। सीनियर डॉक्टर ने निखिल को समझाया कि निखिल एक MD के लिए क्लिनिक खोलकर साल के 50 लाख से 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो निखिल ने इसे फैक्ट मानकर स्वीकार कर लिया। फिर निखिल अपने क्लिनिक के लिए सही लोकेशन ढूंढने लगा और हॉस्पिटल में टाई अप करने के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा। यहाँ से 2 ज़रूरी पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप एटीट्यूड बदलना शुरू करते हो, वैसे ही आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। जितना आपको विश्वास होगा कि सफलता मेरी पहुंच में है, आप उतने इंटेंसिटी से एक्शन लेना शुरू करोगे। यानी लोगों के एक्शन की इंटेंसिटी देखकर आप बता सकते हो कि ये बंदा खुद पर भरोसा करता है या नहीं। किताब में अगला ज़रूरी पॉइंट है लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमारे सबसे कॉमन और डोमिनेंट थॉट को सच में बदल रही है। जेफ केलर कहते हैं कि मैं आपसे पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी मेंटल एक्टिविटी पर कंट्रोल हासिल करना होगा। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को डोमिनेंट थॉट पैटर्न में बदलना होगा। दोस्तों, ये तभी संभव है जब हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें, क्योंकि हम केवल 5% विचारों के बारे में ही सचेत रहते हैं। 95% विचारों को दिशा देने के लिए हमें सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना होगा।
यह हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रिजल्ट के पीछे सोच पर ध्यान दो। केवल पिछले 2 हफ्तों को देखो। जो प्रॉब्लम आपको बार बार आ रही है वो आपका बिलीफ सिस्टम दर्शाती है। अगर आप हर दिन लेट उठ रहे हो, हर दिन आपके टास्क अधूरे हैं, तो आप कहीं ना कहीं विश्वास करते हो कि जब सिलेक्शन नहीं होना तो मेहनत क्यों करना, या मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता इतनी मेहनत। हमको साइको एनालाइज नहीं करना, हमें इस सोच को दबाना भी नहीं है। बस इन बिलीफ सिस्टम के बारे में एक बार सचेत होना है कि मैं जो रिजल्ट हर दिन पैदा कर रहा हूँ उसके पीछे एक सोच है। दूसरा स्टेप है डेली गोल्स के लिए अपने शब्द बदलो। पहले जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं उन पर ध्यान दो। बार बार खुद से कहो कि मैं गोल पूरे करना चाहता हूँ और करने वाला हूँ। इसकी आदत बनाओ कि मैं नाश्ता खत्म करके अच्छी तरह से काम खत्म करने वाला हूँ और ये मैं काम आसानी से पूरे कर लूँगा। ब्रेक लेने के बाद मैं आसानी से फोकस करने वाला हूँ। ऐसा करने में बड़ा मज़ा आएगा। इस तरह से अपने पूरे दिन के शब्दों को गोल के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलो। हमेशा अपने गोल के लिए शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करो। तीसरी बात जो जेफ कहते हैं वो है इंस्पायरिंग लिटरेचर। हर दिन सुबह 15 से 30 मिनट कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ो और इसके बारे में सोचो। अगर रात के लिए भी ऐसा कर सको तो मन को प्रोग्राम करने में, इसको इंस्पायर करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है रिपीटेशन आपका हिस्सा बन जाता है। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अच्छे शब्द बोलना, अच्छे शब्द लिखना, अच्छे गोल्स बनाना और साहित्य पढ़ना। लेकिन रिपीटेशन के कारण आप इनके बारे में सोचने लगते हो, अपने एटीट्यूड को और जीवन को नई नज़र से देखने लगते हो, जिस कारण ये शब्द और ये नॉलेज आपका हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत करने के लिए एक और ज़रूरी पॉइंट, हाउ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब आप शुरू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हो, लेकिन कैसे पाना है ये ज़रूरी नहीं। यू डोंट हैव टू नो एट द आउटसेट हाउ टू अचीव योर गोल। धीरे धीरे ये रास्ता अपने आप खुलता है। अधिकतर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या एटीट्यूड बदलने से मैं सफल हो जाऊंगा? जेफ कहते हैं नहीं, क्योंकि सफलता के लिए आपको कमिटमेंट, परसिस्टेंस, इंटेलिजेंट एफर्ट जैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होंगे। फिर भी जेफ कहते हैं कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, क्योंकि अच्छे मेंटल स्टेट या एटीट्यूड के साथ ही बाकी प्रिंसिपल्स को सीखा और अप्लाई किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कमिटमेंट। जेफ कहते हैं कि पहले मैं सोचा करता था कि कमिटमेंट और परसिस्टेंस का मतलब है ट्राइंग हार्ड, कोशिश पे कोशिश करते जाना। लेकिन अब मुझे अनुभव के बाद समझ आया कि कमिटमेंट का मतलब है विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। अगर लक्ष्य पाने के लिए 5 कदम चलना है तो चलूंगा, 50 कदम चलना है तो 50 कदम चलूंगा। अगर लक्ष्य पाने के लिए 500 कदम चलना है तो मैं बेहिचक 500 कदम चलूंगा, क्योंकि मैं निश्चय कर चुका हूं कि इस लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। इस लक्ष्य को पूरा किए बिना जिंदगी में मजा नहीं है, ये तो करना ही है। कानूनी दायरे में रहकर बिना गलत काम किए, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, मुझे लक्ष्य पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। इस तरह का कमिटमेंट अंदर महसूस होना बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट से पैदा होता है डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन से पैदा होता है एक्शन। अगला ज़रूरी पॉइंट है मैजिक ऑफ कमिटमेंट। इस प्रकार के कमिटमेंट के बाद आप सही लोगों और सही टीचर्स को अट्रैक्ट करने लगते हो। अब आपका सबकॉन्शियस मन की इमेज को सच्चाई में बदलने में लगा हुआ है। केलर कहते हैं कि इसके बाद आपको और मेहनत करनी पड़ती है, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। इस समय भी मुश्किलें आएंगी और इस समय भी गलतियां होंगी। कमिटमेंट के बाद ज़िंदगी और टेस्ट लेगी। मन करेगा कि लक्ष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दें। जेफ केलर कहते हैं कि एफर्ट तभी पूरी तरह से रिजल्ट में बदलते हैं जब इंसान हर तरह से हार मानने से इनकार कर दे। यू बिकम चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? जेफ केलर कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि केवल खराब एटीट्यूड होने के कारण, केवल खिड़की मैली होने के कारण लोग लक्ष्य के सफर से पीछे हट जाते हैं, सपनों पर उम्मीद खो देते हैं। इसलिए जेफ किताब में बार बार कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। समरी में केवल कुछ स्टेप्स। सबसे पहले स्वीकार करो कि मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं अभी लक्ष्य पाने के लायक हूं। जब आप सच में स्वीकार कर लेते हो तब आप दिन रात लक्ष्य के बारे में सोचते हो। आपको जो सही लगता है वो एक्शन आप लगातार लेते जाते हो।
लक्ष्य चुनने के बाद, स्वीकार करने के बाद अगला स्टेप है रिजल्ट के पीछे सोच पर ध्यान दो। पिछले 2 हफ्तों को देखो और सोचो कि इस समय आपके अंदर कौन से बिलीफ सिस्टम काम कर रहे हैं। इन्हें एनालाइज करने की या दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इन्हें एक बार देखना चाहते हैं। तीसरा, डेली गोल्स के लिए अपने शब्द बदलो। पूरे फोकस के साथ, आराम से, मजे लेते हुए, समय से पहले, मैं आसानी से काम पूरा कर लूँगा। इस तरह से शक्तिशाली और पॉजिटिव शब्दों को अपने डेली गोल से जोड़ो। अगला पॉइंट है रीड ग्रेट कंटेंट। हर दिन 15 से 30 मिनट इंस्पायरिंग लिटरेचर पढ़ो और इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचो। 5वां पॉइंट रिपीटेशन। आप एक ही चैप्टर, आर्टिकल या किताब बार बार पढ़ सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। रिपीटेशन से ये इन्फॉर्मेशन आपकी सोच, आपका एटीट्यूड में बदल जाती है। क्या इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा? नहीं, कई बार गलतियां होंगी। एटीट्यूड बदलने के बाद और कमिटमेंट जगाने के बाद आपको लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ करना है। दोस्तों, जो भी होगा हम करेंगे, क्योंकि एफर्ट्स तभी पूरी तरह रिजल्ट में बदलते हैं जब इंसान हर तरह से हार मानने से इनकार कर दे। यू बिकम चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काम करते समय मन को कैसे फोकस करें, इस पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।